सो हे गाइस, क्या हाल चाल। नया दिन, नई शुरुआत। एंड टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और आप क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे, हाउ डू यू प्रोसीड लाइक वर्क प्लान प्रॉपरली। सो फर्स्टली तो आपको कुछ क्वालिटीज जो है यू नीड टू हैव विद इन यू, लाइक कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। तो वो होना चाहिए। मतलब कितने भी फेस्टिवल आ जाए, कुछ भी हो, जब लोग बाहर फटाके फोड़ रहे, अगर आप तभी भी पढ़ाई कर रहे हो ना, दैट इज द मोमेंट जब आपका डेडिकेशन अलग लेवल का होगा। ठीक है। सो दैट इज अ फर्स्ट मेजर प्री रिक्विजिट। दूसरी चीज, यू नीड अ स्टडी प्लान। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो हर कोई कर लेगा। स्मार्ट वर्क कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी है और ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि कितने कोई भी आप, आई स्पीक अबाउट फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है। फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिमिलर, अगर आपने गेट में कोई क्वेश्चन देखा, वो मणिपाल में आया होगा। बिट्स में कोई होगा तो वो आईसीटी में आया होगा। कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट जरूर होता है। कॉन्सेप्ट रिपीट जरूर होता है। सो ऑल यू नीड, सपोज इफ यू नो कि फार्मास्यूटिक्स से टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल, एरोसोल, इमल्शन, सस्पेंशन, रियोलॉजी, माइक्रोमेरेटिक्स, स्टेबिलिटी, सेल्युबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, व्हाई टू लीव दीज टॉपिक्स, कर लो ना। यू शुड प्रिपेयर देम। कॉग्निसी से, बायोकेमिकल टेस्ट से आते हैं, फॉर अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, बायोलॉजिकल सोर्स से, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से, डू इट। फार्माकोलॉजी से वी नो दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज प्रायर, then we have receptors, clinical trials, all those things, adverse drug reactions. Medchem से we know that, and drugs and their active isomers, drugs and their metabolites, there are high chances for question to come up, right? Then the minor subjects like jurisprudence, there are so many different pharmaceutical microbiology, जिससे बायोटेक्नोलॉजी, जिससे वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, स्टरलाइजेशन, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिस पे आते हैं क्वेश्चन। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, फोकस करो। एंड सो मेनी पीपल आस्क्ड मी के व्हाट, हाउ मेनी आवर्स यू यूज टू स्टडी, या कितने घंटे पढ़ने चाहिए। मेरा मानना घंटों से नहीं है। योर वर्क इज नॉट डिफाइंड बाय हाउ मच क्वालिटेटिव वर्क यू हैव डन या क्वांटिटेटिव टाइम, नहीं। आपने अगर 2 घंटे में बैठ के, लेकिन वो 2 घंटे में बहुत सारी चीजें कवर करी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप 10 घंटे पढ़ के भी बैठ रहे हो, लेकिन अगर आपने वही चीज एकदम डीप में घुसे हो जो जरूरत नहीं है फॉर फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। बट आइडियली इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एटलीस्ट आई प्रेफर 1.5 आवर ऑफ स्टडी प्रॉपरली डेली। ठीक है। एंड संडे को तो भूल ही जाओ। संडे को तो तुम्हें अपना ऑब्वियसली 5 आवर्स 6 आवर्स के बियॉन्ड जाना चाहिए तुम्हारी स्टडीज। but when if you're a college going student, daily 1.5 hour, either wake up early, मॉर्निंग बर्ड बनो, या तो लेट नाइट बर्ड बनो, थोड़ा रात में लेट नाइट जग के कर लो, है ना। बट ये जो आपकी मेहनत है वही काम आएगी आपको आगे। एंड मेनी पीपल वर आस्किंग मी, आई विल, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है दैट देयर वर सो मेनी पीपल हु आस्क्ड मी कि मल्टीपल फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या हम अलग पढ़े, व्हाट इज द थिंग दैट इज एक्स्ट्रा, या हाउ डिड आई मैनेज टू क्रैक सो मेनी एग्जाम। मेरा बेसिक फंडा था, आई वॉज वेरी क्लियर फॉर क्रैकिंग जी पैट। तो जब मैं जी पैट का प्रिपेयर कर रहा था, तो तभी ही मेरा साइमल्टेनियसली बाकी सब अपने आप हो गया, बिकॉज यू नो अलग अलग लेवल्स है एग्जाम के। मणिपाल इज कंपेरेटिवली इजियर, गेट इज वेरी टफ, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड इज ऑल्सो देयर, एंड मोर इट्स अ लाइफ साइंस पार्ट, सो फार्मेसी का देयर इज लेट्स पोर्शन। नाइपर is again tough. Then IIT BHU is comparatively easier exam. Then we have CUET, वो तो बहुत ही ज़्यादा cake walk है. So that is important that you know how much you have to study, because on that basis your entire preparation is based upon. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फार्मेसी में आए हो, देन देयर इज अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, लाइक गैट बी, वो भी बहुत अच्छी एग्जाम है, बट आई कुडंट गिव दैट एग्जाम बिकॉज देयर वर सम क्लैशेस। तो वो गैट, जितनी वो लोग बोलते हैं कि भैया हम एक ही एग्जाम का प्रिपेयर करेंगे लेकिन वो अच्छे से करेंगे, दैट इज ओके। बट अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, आपका वो पोर्शन जो है दूसरे एग्जाम का पोर्शन भी कवर हो रहा है, तो क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट है। ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल एन इन्वेस्टमेंट। डोंट थिंक दैट यू आर वेस्टिंग मनी, रजिस्ट्रेशन फीस, एंड वो फियर छोड़ दो यार कि मुझे ये नहीं आता, मैं पास होऊंगा या नहीं। वो सोचना क्यों एग्जाम के पहले। तुम एग्जाम दो, तुम तैयारी करो। रिजल्ट्स इज एन आउटकम। अगर वो आया आपके फेवर में तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आया तो मेहनत करेंगे। और बट द थिंग इज यू हैव टू नो द प्रॉपर टाइमिंग्स, प्रॉपर फूड, स्लीप। ऐसे नहीं कि स्लीप को एकदम सैक्रिफाइस करके तुम पढ़ रहे हो। प्रॉपर 6 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 7-8 आवर्स, बस उससे ज्यादा सोना ही नहीं है दिन में। 7 आवर्स ऑफ स्लीप से ज्यादा तो सोना ही नहीं है।
एंड अगर आप कोई भी इवन इफ यू आर आफ्टर क्रैकिंग एम फार्म के बाद भी देयर आर सो मेनी एग्जामिनेशंस लाइक डीबीटी जेआरएफ सीएसआईआर जेआरएफ आईसीएमआर आईआईएससी एंड आईआईटी जैम फॉर आईआईटी कानपुर देयर आर ड्रग इंस्पेक्टर बहुत सारी एग्जामिनेशंस है अलग अलग सो फॉर दैट ऑल्सो आप काफी लोग पूछते दैट मास्टर्स एंड वो कैसे मैनेज करें सो टू बी ऑनेस्ट मास्टर्स में आप लाइक मोर रिसर्च ओरिएंटेड हो so you get some or the other time to do something तो आप जब अपने फ्री टाइम में हो टेक आउट सम बुक टेक सॉल्व सम मॉक टेस्ट है ना देयर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स लाइक प्रणव कुमार की बुक बहुत फेमस है फॉर सीएसआईआर एंड ऑल so there are so many books that you can choose for while you are studying right and तो ये जो था ये एक proper glimpse था कि how can you crack multiple competitive examinations in a lesser span of time. Rest, you can connect to me via my Instagram, YouTube channel. All these links are given in the description section. LinkedIn and Telegram channel is present there. You can connect to me via my research platforms as well. And अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड होपिंग फॉर अ लॉट बेटर फीडबैक्स फ्रॉम यू ऑल एंड ऐसे ही अपने डाउट्स सॉल्व लाइक मुझे बहुत बताते रहो so that I can help you out in some or the other way. Thank you so much everybody for watching up the video.